अलग राजकीय आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बनाया। हमने एक बार पूछा था उनसे कि गुरुजी इस आंदोलन को आप जन आंदोलन कैसे बनाए। कार्यकर्ता के मन में जो इच्छा है वो पूरा कीजिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे इस बार मुकुंद नायक को लाने जा रहे हैं। रांची के मुकुंद नायक जो झारखंडी संस्कृति के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी टीम आएगी। विश्व गुरु शिबू सोरेन ने जब इस पार्टी को बनाया तो इस पार्टी में गुरु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी, तमाम साथी। एक लंबी चर्चा चली, पंचायत पर चार पांच करके साथी बोले और वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। वो भी इसलिए कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन की एक खासियत रही है कि सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जवाबदेही। सामूहिक निर्णय सदन ने किया, अब व्यक्तिगत जवाबदेही 5-7 पंचायत के जो भी तय करके आप दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि 5 आप दीजिए, आप 7 भी दीजिएगा, उसको भी हम लोग मानेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस पंचायत के जो अगुवा साथी है वो 5 की जगह 7 का नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल, पीरटाड़ को हमने आज तक हथेली पर रखा है। जब हम विधायक नहीं भी थे तब भी पीरटाड़ के लिए संसाधन की कमी नहीं थी, ये आपको याद है। जब विधायक बने तो भी आपकी ये स्थिति जरूर थी कि पूरे जिले में कहीं भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। वो एकमात्र पीरटाड़ प्रखंड है जिसमें जो हम लोगों का सामर्थ्य था चूड़ा गुड़ वो दिए। और साथ में आज आपको दोहरा के ये बात कहते हैं कि जो आप लोग आदेश कर दिए कि होना चाहिए वो हो गया, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रसादी बाबू बोले कि बस तक लाने के लिए जरूरत पड़ेगा टेम्पो का, ले आइए। हरी बाबू बोले डीजे बजाना है, बजा दीजिए। नटवा नाच लाना है, ला दीजिए। प्रसादी बाबू बोले कि 4 गो 5 गो पूड़ी तो 8 गो पूड़ी दे दी। मैं सोचा क्यों, नगाड़ा जो बोले शिवन बाबू एकदम कर दीजिए। नगाड़ा वाला को अलग से अगर कुछ देने का जरूरत पड़ेगा वो तय करके दे दीजिए। सत्ता सरकार है, आपका प्रतिनिधि मंत्री है, कहीं भी किसी भी जायज जरूरत को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो है सामर्थ्य। हेमंत बाबू मंत्री बना के उतना सामर्थ्य दिया है कि आराम से कर सकते हैं और आराम से करेंगे। कार्यकर्ता के मन में जो इच्छा है वो पूरा कीजिए। तो मेरे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। युवराज बाबू बोल दिए 5-7 आदमी का नाम लिख के दे दीजिए। गाड़ी कितना जरूरत पड़ेगा वो बता दीजिए। गाड़ी नहीं घटेगा, नहीं कम होने देंगे। संसाधन नहीं घटेगा, संसाधन कम नहीं होगा। इसके बाद एक बात लेकिन हमको आज इस सदन में थोड़ा सा मेरे दिल को चुभा। हम इस बात को अपने साथी कार्यकर्ता को बोलना चाहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान से संथाल को या आदिवासी को अलग नहीं किया जा सकता है। आदिवासी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान है, लेकिन आप उनको भी इस बात के लिए नकार नहीं सकते हैं जो आपके साथ खड़े हैं। आज ये गुलदस्ता अगर बनता है, 94,000 वोट अगर हमको गिरिडीह विधानसभा की जनता ने दिया है तो उस 94,000 वोट में अगर 1/3 वोट संथाल आदिवासी का है तो और बाकी वोट बाकी जात का, और वो भी हमारे साथी। और रह गया सवाल उपेक्षा के मसले, अगर कहीं आपको लगे हैं कि आपके प्रतिनिधि ने आपके समाज को छोड़िए किसी व्यक्ति की उपेक्षा की है तो हमको आप बता दीजिए, हम सुनने को तैयार। और हमसे अगर गलती हुई होगी तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार है कि हमसे किसी की उपेक्षा जाने या अनजाने हो गई। तो ये बात अच्छी नहीं है। संगठन के अंदर में अगर ये सवाल खड़े होंगे तो संगठन कमजोर होगा।
हम ये आपसे कहते हैं कि आपके हक अधिकार कैसे सुनिश्चित रहे, उस पर जहाँ चोट आती है आप जरूर बोलिए और उदाहरण के साथ बोलिए। जो बात मुखिया जी बोले हम उनकी बात से सहमत हैं। होता क्या है मुखिया जी, इस बार हम लोगों ने जानबूझकर युवा मोर्चा के लड़कों को मैदान की जवाबदेही दे दी है, क्योंकि उनके मन में बड़ा आक्रोश रहता था। होता क्या है मुखिया जी, 6 बजे से हम लोग राजनीतिक कार्यक्रम शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे जो केंद्रीय नेता हैं वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आते हैं। इसी के बीच में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे इस बार मुकुंद नायक को लाने जा रहे हैं। रांची के मुकुंद नायक जो झारखंडी संस्कृति के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी टीम आएगी। अब नेटुआ की टीम जो आएगी उसको 2 बजे से 4 बजे के बीच में 2 घंटा में हम लोग समय देंगे उनके प्रदर्शन का। 4 से 6 हम लोग रखेंगे रैली का, और 6 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेगा, कार्यकर्ता नेता का वक्तव्य भी चलेगा। 13 प्रखंड हैं। 13 प्रखंड में अध्यक्ष सचिव का अगर वक्तव्य हम कराते हैं तो 26 लोग होंगे। ये बड़ा जिला है, यहाँ पर केंद्रीय समिति के सदस्यों की संख्या 20 से ज़्यादा होती है। अगर केंद्रीय समिति के सदस्यों का वक्तव्य कराते हैं तो 20 लोग, 26 और 20 आप जोड़ लीजिए 46 हो गया। इसके बाद जो आगंतुक एमएलए मंत्री रहते हैं वो भी बोलते ही। अगर आप एक वक्ता को 5 मिनट मानते हैं तो 50 लोगों को बुलवाने के लिए 250 मिनट चाहिए। 250 मिनट को अगर आप 60 से भाग दीजिएगा तो पता लगेगा 6 चौका 24, 4 घंटा से ज़्यादा। इसी के बीच में आपके केंद्रीय नेतृत्व का भी भाषण होना है। हेमंत बाबू भी बोलेंगे, कल्पना मैडम भी बोलेंगी, और जो बाहर के नेता आएंगे जिनको हम लोग न्योता देते हैं, अपने जिला में बुलाते हैं, उनको भी बुलवाना है। तो ये तमाम व्यावहारिक बातों को जरूर सोचना है। और देखिए, मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी गजब की खासियत रही, विश्व गुरु शिबू सोरेन ने जब इस पार्टी को बनाया तो इस पार्टी में गुरुजी ने पिछड़ा ओबीसी मोर्चा नहीं बनाया। इस पार्टी में गुरुजी ने जाति के आधार पर कोई मोर्चा नहीं बनाया, वर्ग के आधार पर मोर्चा बनाया। हमारा युवा मोर्चा होता था, हमारा महिला मोर्चा है, हमारा छात्र मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा है। जाति के आधार पर गुरुजी नहीं बनाया। गुरुजी ये मानते थे कि वर्ग के आधार पर बंटना चाहिए। किसान है तो किसान मोर्चा में जाए, 2 मिनट रुक जाना भाई, युवा है तो युवा मोर्चा में जाए, महिला है तो महिला मोर्चा में जाए। गुरुजी की सोच ये थी। और बहुत साल पहले हम जब छोटे थे, आज से हमको लगता है 20-25 साल पहले जब राजनीतिक समझ कम थी, तब हमने गुरुजी को पूछा था कि अलग राज्य के आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बनाया। शुरुआत में तो ये डिमांड खाली आदिवासियों की थी। शिबू सोरेन के पीछे चलने वाला जो हुजूम था उसका 90% हिस्सा खाली आदिवासियों का था। हमने एक बार पूछा था उनसे कि गुरुजी इस आंदोलन को आप जन आंदोलन कैसे बनाए। तब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोले थे। इस संगठन के आंदोलन के शुरुआती दौर में संथाल लोग तो मेरा बात सुनता था, वो समझता था कि अलग राज्य का महत्व क्या है, लेकिन गैर आदिवासी गैर संथाल नहीं सुनता था। तब गुरुजी ने क्या किया, गैर आदिवासियों में, गैर संथालों में पार्टी के नेतृत्व को विकसित किया। और वो जो गैर संथालों का, गैर आदिवासियों का नेतृत्व विकसित हुआ, तब जाके ये मूवमेंट जन आंदोलन बना, जिसमें आदिवासियों के साथ भागीदारी महतो की भी थी, उसके साथ और जो यहाँ की मूलवासी जातियां थी उनकी भी भागीदारी हुई। और तब जाके ये जन आंदोलन बना और इसकी गूंज पूरे भारतवर्ष में हुई और अलग राज्य हुआ। तो हम बस बड़ा विनम्र भाव से एक ही बात कहेंगे, चुन्नू बाबू का बात को भी हम यही कहेंगे। बोधल्ला बड़ा सीनियर साथी है हमारा, उसकी भी बात सुन के हम यही कहेंगे कि संगठन में सम्मान सबका बराबर है। आपकी हथेली में जो 5 उंगलियां हैं, आपको कोई पूछे
कि कौन टा काट दियो, की बताइए तो इटा काट दे एकरा काट दिए। अरे 5 उंगलियां हैं तब ना मुट्ठी, कोई एक उंगली काट के तो मुट्ठी नहीं बांध सके। सब उंगली के महत्व होते, सब उंगली लेके चले हो तब ये संगठन चलते। तो बस हम यह जो मना में थोड़ा सा तकलीफ होले वक्तव्य से, वह बात कह लिए कि नया आवे चाहिए।